नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब हम उनसे आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि कुंडली 2 के सापेक्ष कुंडली 1 का अन्योन्य प्रेरकत्व M12 है। जब उन्हें निकट लाया जाता है तो बढ़ता है। कुंडलियों में से गुजरने वाली धारा पर डिपेंड करता है। जब उनमें से एक को किसी अक्ष के प्रति घुमाया जाता है तो बढ़ता है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर धारा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक ऑप्शन हमें ए और बी दोनों सही दे रखा है, तो धारा पर निर्भर नहीं करता, तो ए और बी दोनों सही नहीं हो सकता। जब उनको एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो बढ़ता है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 फेरों की चालक तार को 1000 फेरों वाली 100 सेंटीमीटर लंबाई एवं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक परिनालिका के केंद्र के निकट 1 सेंटीमीटर तक लपेटा जाता है, तो दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। तो देखिए, हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर जानते हैं म्यू नॉट। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है N1 N2 A इंटू L। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 A बट्टे में L। दोनों में से किसी एक रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 N1, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 1000 दे रखी है। N2 की वैल्यू हमें 100 दे रखी है। ए पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, तो पाई आर का मान हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वेयर। एल हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां तो 100 सेंटीमीटर लंबाई पर लपेटा जाता है, तो यहां से 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में यहां पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁻4। ये हेनरी में आएगा। क्लियर? अन्योन्य प्रेरकत्व पूछा है तो हेनरी में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो स्वप्रेरकत्व का मान किस रूप से परिवर्तित होता है। किसी कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरकत्व की वैल्यू होती है म्यू नॉट n, यहाँ n स्क्वेयर a इंटू L। इसे आप म्यू नॉट n स्क्वेयर a बट्टे में L से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो L है वो n स्क्वेयर के वर्ग मतलब n स्क्वेयर के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समान फेरों की संख्या वाली 2 कुंडलियों में उनकी लंबाइयां और त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 में है, तो उनके स्वप्रेरकत्व का अनुपात होगा। देखिए स्वप्रेरकत्व L बराबर होता है म्यू नॉट n स्क्वेयर a बट्टे में L। क्लियर? तो यहां से म्यू नॉट n स्क्वेयर पाई r स्क्वेयर बट्टे में L। तो स्वप्रेरकत्व का अनुपात L1 बट्टे में L2 बराबर। तो यहां से देखिए फेरों की संख्या सेम है,
हमें लंबाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, तो यहां से आ जाएगा R1² बट्टे में L1 और L2 की वैल्यू आ जाएगी R2² बट्टे में L2। क्लियर? तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं R1 बट्टे में R2 का होल स्क्वायर और इंटू L2 बट्टे में L1। तो R1 बट्टे में R2 हमारे को दे रखा है 1/2 और L1 बट्टे में L2 दे रखा है 1/2। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में इसका मान आ जाएगा 1/2, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि परिनालिका की कुंडली में प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या दुगुनी हो जाए तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की टर्म्स में हम L को लिखें तो म्यू नॉट N² A इंटू L। तो यहां से L है वो N² के समानुपाती होता है। फेरों की संख्या यदि आप दुगुनी कर देंगे तो स्वप्रेरकत्व है वो 4 गुना हो जाएगा। पहले जो भी था उसका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निकटतम कुंडलियों के एक युग में अनोन्य प्रेरकत्व 12.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में धारा 0.8 सेकंड में 0 से 40 एम्पियर तक परिवर्तित होती तो दूसरी कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो देखिए एक कुंडली में जब धारा में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हम जानते हैं E बराबर माइनस में M di/dt। हम E की वैल्यू ये भी जानते हैं E बराबर माइनस में N di/dt। तो यहां पर सॉरी d∅ में dt। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इक्वल पुट कर दें। इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास में M di/dt बराबर d∅dt ये अपने पास में आ चुका है। तो देखिए d∅ बराबर M di ये हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहां से d∅ की जो वैल्यू वो क्या निकल कर आ रही है? M का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 12.5 दे रखा है। di धारा में परिवर्तन तो 40 माइनस 0 तो 12.5 गुणा 40। तो ये हमें मिल जाएगा। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में वैसे तो 500 वेबर होना चाहिए बट ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर क्रम में जुड़े जाने पर दो प्रेरक का तुल्य प्रेरकत्व 2.4 हेनरी, श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर 10 हेनरी है। व्यक्तिगत प्रेरकों के प्रेरकत्वों का मान क्या होगा? तो देखिए जब हम इनको श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में इनका सीधा संयोग हो जाएगा। श्रेणी क्रम में L1 प्लस L2 बराबर 10 हेनरी और समांतर क्रम में हमें यहां पर दे रखा है L1 L2 बट्टे में L1 प्लस L2 बराबर 2.4 हेनरी। क्लियर? अब यहां से आप ध्यान दें L1 प्लस L2 का मान रखकर L1 L2 की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो L1 L2 बराबर आ जाएगा
2.4 हेनरी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं, L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर है, इसको आप L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4L1 L2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में L1 माइनस L2 की वैल्यू आ जाएगी। L1 प्लस L2 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर 4 इंटू 24, तो ये 100 माइनस 96, ये 4 आ गया। तो L1 माइनस L2 ये हमारे पास में 2 आ गया। तो L1 प्लस L2 ये हमें दे रखा है 10, L1 माइनस L2 ये हमें दे रखा है 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2L1 बराबर 12, L1 बराबर आ गया 12/2, 6 हेनरी। L1 6 हेनरी आ चुका है, तो L2 हमारे पास में 4 हेनरी आएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो देखिए, दोनों कुंडलियों के मध्य के माध्यम पर, दोनों कुंडलियों के बीच की डिस्टेंस पर, दोनों कुंडलियों के अभिविन्यास पर, इन सभी कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली में धारा 0.2 सेकंड में 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत विद्युत वाहक बल 150 वोल्ट होता है तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। तो यहां से हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्वप्रेरकत्व पूछे तो L बराबर होता है माइनस में E बट्टे में DI अपॉन DT। क्लियर? तो माइनस में 150 DI, तो अंतिम धारा में से प्रारंभिक धारा घटा देंगे, बट्टे में उसमें लगा समय तो 0.2 सेकेंड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा। तो देखिए यहां से अपने पास में 3 हेनरी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि त्रिज्या R1 एवं R2 के दो चालक लूपों को उनकी संपाती केंद्रों के समान तल में रखा जाता है। R1 ग्रेटर देन R2, तो उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल M समानुपाती होगा। देखिए, हम जो बड़ी वाली कुंडली है, या हम ये कहें कि बाहरी लूप में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या R1 है, उसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I बट्टे में 2R होता, तो यहां से I1 बट्टे में 2R1 आ जाएगा। तो दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की यदि मैं बात करूं, तो दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ2, ये उत्पन्न तो होता है पहली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल A2। तो B1 की वैल्यू हमारे पास में म्यू नॉट I1 बट्टे में 2R1, और A2 का मान हमारे पास में है पाई R2 स्क्वायर। क्लियर? अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास में है, हम सीधा यदि चुंबकीय फ्लक्स लिखें तो φ2 बराबर M I1, ये हम पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे को M पूछा है, तो φ2 अपॉन I1 आ जाएगा। φ2 की वैल्यू हमारे पास में है म्यू नॉट I1 बट्टे में 2R1 पाई R2 स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं I1 से, तो I1 से I1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में जो M की वैल्यू है वो देखिए क्या निकल कर आ रही है, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बट्टे में 2R1। यहां से हम ये कह सकते हैं
कि ये जो m है वो R2 स्क्वेयर बट्टे में R1 के समानुपाती होती है। तो यहां से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो कुंडलियों में सब प्रेरकत्व L1 बराबर 4 हेनरी और L2 बराबर 1 मिली हेनरी है। दोनों कुंडलियों में धाराएं समान दर से बढ़ती है तो समय के निश्चित क्षण पर दोनों कुंडलियों को समान शक्ति प्रदान की जाती है। यदि I1 और I2 उस क्षण दोनों कुंडलियों में क्रमशः धाराएं हैं तो I1 और I2 का अनुपात क्या होगा? दोनों का रेशियो हमें यहां पर पूछा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण यहां पर देखें तो E बराबर होता है L DI अपॉन DT। तो यहां से L बराबर अपने पास में आ जाएगा E बट्टे में DI अपॉन DT। ये हमारे को मिल चुका है। E की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू R लिख सकते हैं। और अब आप यहां पर ध्यान देंगे, हम I स्क्वेयर से इसको और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास में आ जाएगा। I स्क्वेयर इंटू R की जगह हम P लिख सकते हैं। तो I DI अपॉन DT ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर हमें I1 और I2 का अनुपात पूछा है, जबकि DI अपॉन DT का मान समान हमें दे रखा है, P का मान भी हमें समान दे रखा है। तो I है वो L के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। I1 बट्टा I2 बराबर आ जाएगा L2 बट्टे में L1। L2 का मान हमें 1 मिली हेनरी दे रखा है और L1 का मान हमें 4 मिली हेनरी दे रखा है। तो ये हमारे पास में 1:4 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह भौतिक राशि जिसे, देखिए इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, वेबर प्रति एम्पियर होना चाहिए। ये वेबर प्रति एम्पियर। तो देखिए हम क्या जानते हैं, फाई बराबर एल आई वाला रिलेशन भी जानते हैं और फाई टू बराबर एम I1 वाला रिलेशन भी जानते हैं। तो यहां से L बराबर आ गया फाई बट्टे में I, यहां से M बराबर आ गया फाई टू बट्टे में I1। तो L और इसका मात्रक की बात करें तो ये वेबर प्रति एम्पियर, इसके मात्रक की बात करें तो वेबर प्रति एम्पियर। तो अनोन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व दोनों का ही मात्रक वेबर प्रति एम्पियर होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 2 सेंटीमीटर व्यास और 2000 फेरों वाली एक 2 मीटर लंबी परिनालिका से 1000 फेरों की द्वितीय कुंडली उसके मध्य बिंदु के निकट अच्छी तरह से लपेटी जाती है, तो दोनों कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर क्या दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। ये व्यास दे रखा है तो त्रिज्या हमारे पास में आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, जिसे हम 10 की घात -2 मीटर भी पुट कर सकते हैं। N1 पहली कुंडली में फेरों की संख्या हमें 1000 दे रखी है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या हमें 2000 दे रखी है। तो देखो 2000 पहली कुंडली की फेरों की संख्या है। चलिए इसको भी सुधार करते हैं इसमें। तो ये हमें 2000 और ये हमें 1000 दे रखी है। अब यहां पर आप ध्यान दें, m बराबर होता है म्यू नॉट N1 N2 A बट्टे में L। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। N1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2000, N1 की वैल्यू है 1000
पाई का मान 3.14 और आर का मान हमारे पास में है 10 की घात -2, तो स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -4। और ये जो एल है कि ये 2 मीटर तक लपेटा जाता है तो 2 आ जाएगा। तो एम का मान हमारे पास में यहां से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर हमें यहां पर 3.9 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी कुंजी के माध्यम एक 10 हेनरी प्रेरकत्व वाले 5 ओम के प्रतिरोध से जुड़कर परिपथ में नियत धारा प्रवाहित करती है। कुंजी को एकदम से खोला जाता है तथा इसके खुलने में लगा समय 2 मिलीसेकंड है, तो कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल क्या है? तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है जिससे 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मतलब 10 हेनरी प्रेरकत्व का मान है और 5 ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो यहां से बहने वाली धारा हम ज्ञात कर लेंगे V बट्टे में R से, तो 10 बट्टे में 5, तो ये हमारे पास में आ जाएगी 2 एम्पियर। L का मान हमें यहां पर दे रखा है 10 हेनरी। देखिए औसत विद्युत वाहक बल पूछा है तो E बराबर होता है माइनस में L di अपॉन dt। तो औसत विद्युत वाहक बल तो माइनस में L की वैल्यू हमारे पास में 10 di। अंतिम जो धारा है, प्रारंभिक जो धारा 2 एम्पियर, अंतिम खोल देंगे तो धारा 0 हो जाएगी, तो 0 - 2, उसमें लगा समय 2 मिलीसेकंड, तो 2 × 10 की घात -3 सेकंड। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 × 2 बट्टे में 2 × 10 की घात -3, ये हमारे पास में आ जाएगा 10 की घात 4 वोल्ट, 10 की घात 4 वोल्ट। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। किसी लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व को किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? तो किससे हम नहीं बढ़ा सकते? तो धारा को बढ़ाकर नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 मिली हेनरी की कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या होगी? तो U बराबर होता है 1/2 L I स्क्वेयर। तो 1/2 L की जो वैल्यू है वो है 100 मिली हेनरी, तो 100 × 10 की घात -3, I का मान हमारे पास में है 1, तो ये हमारे को मिल चुका है 10 की घात -1 बट्टे में 2, 0.5 × 10 की घात -1, 0.05 जूल आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि 500 फेरों का स्वप्रेरकत्व इतना, तो 800 फेरों की समरूप कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? तो यहां पर देखिए क्लियर कर लीजिए कि L बराबर होता है μ0 n स्क्वेयर A बट्टे में L, तो L1 बट्टे में L2 बराबर आ जाएगा N1 का स्क्वेयर बट्टे में N2 का स्क्वेयर। तो L2 हमारे को यहां पर पूछा है तो 125 × 10 की घात -3 बट्टे में L2, N1 यहां पर है 500 × 500, N2 हमारे पास में है 800 × 800, तो ये 2 0 से ये 2 0, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में L2 बराबर आ जाएगा 8 × 8 × 125 × 10 की घात -3 बट्टे में 5 × 5, तो ये हमारे पास में यहाँ पर 5 × 5, तो ये 25 को इससे गुणा करेंगे तो 5, 64 × 5 ये 320 आ जाएगा, 320 × 10 की घात -3, तो ये 320 मिली हेनरी हमारे पास में आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो वर्तीय कुंडलियों को चित्रानुसार किन्हीं 3 स्थितियों में व्यवस्थित किया जा सकता है तो अन्योन्य प्रेरण होगा। तो देखिए ये जो हमारे पास में पहली स्थिति है, इस स्थिति में दोनों के जो तल है वो एक दूसरे के समांतर है और इनमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इस स्थिति में जो अन्योन्य प्रेरण है वो भी अधिकतम होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रेरकत्व का मात्रक तुल्य होता है तो एन फाई बराबर होता है एल आई। तो देखिए हमें यहाँ पर विद्यार्थियों वोल्टेज वाली फॉर्म में पूछा गया है तो E बराबर होता है, E का जो परिमाण है वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी, या जो L होता है ये होता है E बट्टे में डी आई अपॉन डी टी। तो L का जो मात्रक होता है वो हमारे पास में एल ई का मात्रक होता है वोल्ट, डी आई इसका मात्रक होता है एम्पियर, बट्टे में dt तो dt का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुंडलियों में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, कुंडलियों में फेरों की संख्या को बढ़ाकर इनको हम अन्योन्य प्रेरकत्व को इंक्रीज कर सकते हैं। तो N1 N2 A बट्टे में L, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ेगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में कि जब धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी हमें यहाँ पर एक दे रखा है, इकाई दे रखा है, तो जो E का परिमाण है वो L के बराबर आ जाएगा, सब प्रेरकत्व के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या प्रत्येक में दोगुनी बढ़ जाती है तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो L बराबर हमारे पास में होता है म्यू नॉट N1 N2 A बट्टे में स्मॉल l। तो यहां पर प्रत्येक में फेरों की संख्या यदि आप दुगुनी कर देंगे और कोई चेंजेज नहीं कर रहे हैं, केवल फेरों की संख्या को दुगुना कर रहे हैं, देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, एल बराबर 4L आ जाएगा। क्लियर। तो पहले वाली प्रेरकत्व से 4 गुना प्रेरकत्व हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समान प्रेरकत्व L के दो प्रेरकों को चुंबकीय फ्लक्सों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रेरकत्व क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अन्योन्य प्रेरण को यहाँ पर नगण्य मानकर चलना है। तो परिणामी प्रेरकत्व L बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस में 2M, और यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व को नगण्य मानकर चलना है तो M की वैल्यू हो गई 0। तो L बराबर L1 प्लस L2 आ जाएगा, L प्लस L यहां से ये हमारे पास में आ गया 2L। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 400 फेरों वाली एक कुंडली का स्व प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है और 2 मिली हेनरी धारा के संगत कुंडली के अनुप्रस्थ परिच्छेद में चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो यहां से हमें यहां पर चुंबकीय फ्लक्स पूछा है।
क्लियर। तो देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि एन फाई बराबर एल आई, तो यहां से फाई बराबर अपने पास में आ जाएगा एल आई बट्टे में एन। एल की जो वैल्यू है वो 10 मिली हेनरी, आई का मान 2 मिली एम्पियर, और एन का जो मान है वो हमें दे रखा है 400। देन यहां से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक जीरो से हमारे पास में एक जीरो कैंसिल हो गया, और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/40 गुणा 10 की घात -6, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 200, तो 5 गुणा 10 की घात -8 वेबर हम पुट कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 फेरों वाली एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 20 मिली हेनरी है। 4 मिली एम्पीयर धारा के संगत कुंडली में अनुप्रस्थ परिच्छेद में चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। देखिए सिंपल तरीके से उसी टाइप का ही क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ लिया गया है। फाई बराबर वही फॉर्मूला लगने वाला है, एल आई बट्टे में एन। तो एल का मान हमें यहाँ पर 20 मिली हेनरी, 20 गुणा 10 की घात -3, धारा की वैल्यू 4 मिली एम्पियर, तो 4 गुणा 10 की घात -3, फेरों की संख्या हमें 100 दे रखी है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फाई बराबर 8 गुणा 10 की घात -7 वेबर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 200 मिली हेनरी के प्रेरकत्व की एक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा 0.5 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि कर रही है, तो प्रति सेकंड प्रेरक में संचित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए U बराबर हम जानते हैं 1/2 L आई स्क्वेयर, तो du बाई डी टी बराबर क्या आ जाएगा, d बाई डी टी 1/2 L आई स्क्वेयर, तो 1/2 L बाहर आ जाएगा, I का करेंगे तो 2I di बाई डी टी, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल आई डी आई बाई डी टी आ जाएगा। तो एल की वैल्यू हमें यहाँ पर 200 गुणा 10 की घात -3, आई का मान 1, और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 0.5 हमें दे रखी है। तो यहां से आप ध्यान देंगे, ये 2 जीरो तो यहां से हम कम कर देंगे, 2 को 10 की घात -1 आ जाएगी, तो इसको हम 0.1 जूल प्रति सेकंड कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। एल भुजा के तार के एक छोटे वर्गाकार लूप को, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखें कि आई एम्पियर की धारा वाले एल हेनरी स्वप्रेरकत्व के एक प्रेरक में संचित ऊर्जा क्या होगी, तो 1/2 एल आई स्क्वेयर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 30 सेंटीमीटर लंबी प्रति सेंटीमीटर 10 फेरों वाली तथा 40 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल की एक परिनालिका को प्रति सेंटीमीटर 40 फेरों वाली और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल समान लंबाई की एक अन्य समाक्षीय परिनालिका के चारों ओर पूर्ण रूप से घेरा जाता है, तो निकाय का अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। निकाय का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा, तो यहां से आप ध्यान दें, अन्योन्य प्रेरकत्व हमारे पास में है m बराबर म्यू नॉट n1 n2 a इंटू एल, ये होता है। तो यहां से A2 ये छोटा वाला क्षेत्रफल लेकर चलते हैं, तो यहां पर हमें n1 n2 की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम n1 10 फेरे प्रति सेंटीमीटर 10 फेरे हैं, तो इसको 10 सेंटीमीटर
10 फेरे प्रति सेंटीमीटर, 10 फेरे पर सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर ये 1000 फेरे प्रति मीटर हो जाएगा। N2 के अंदर हमें दे रखा है 40 फेरे प्रति सेंटीमीटर, तो यहां से 40 गुणा 100 फेरे प्रति मीटर हो जाएगा। क्लियर। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम A2 से पुट कर रहे हैं, जो कि हमें यहां पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जिसे हम 20 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम इन सब की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो m बराबर म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n1 की वैल्यू है 1000, n2 की वैल्यू है 4000, A2 का मान हमारे पास में है 20 गुणा 10 की घात -4, L हमारे पास में 30 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है, तो 30 गुणा 10 की घात -2। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा, लगभग 3 मिली हेनरी प्राप्त होगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 0.1 सेकंड में 5 एम्पीयर से 10 एम्पीयर तक की धारा को प्रवाहित करने में संप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। देखिए हम L बराबर जानते हैं E बट्टे में di/dt, ये हम जानते हैं। तो यहां से E की जो वैल्यू है वो हमें 10 दे रखी है, धारा में परिवर्तन 10 - 5 dt, ये हमें 0.1 दे रखा है। तो यहां से 5 आ गया, 2 आ गया, 2 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.2 हेनरी प्राप्त हो चुका है। प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा है वो है 1/2 L I1 स्क्वेयर, तो 1/2 0.2, I1 की वैल्यू है 5 का स्क्वेयर। ठीक है। और U2 अंतिम जो स्थितिज ऊर्जा है 1/2 गुणा 0.2 गुणा 10 का स्क्वेयर। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो U2 माइनस U1, तो 1/2 0.2, ये हमारे पास में कॉमन आ गया, 10 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर, तो 1/2 गुणा 0.2 गुणा 100 माइनस 25, 75 आ गया है। तो ये 0.1 गुणा 75, तो ये अपने पास में 7.2 जूल आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सप्रेरकत्व L बराबर 2 मिली हेनरी के एक प्रेरक में समय के साथ संबंध I बराबर टी स्क्वेयर ET है, ये ET के अनुसार धारा परिवर्तित होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कब शून्य होगा। ये इस तरीके से अपने पास में फॉर्मूला दे रखा है। L की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 2 मिली हेनरी दे रखी है, 2 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। I का जो मान है वो हमें दे रखा है टी स्क्वेयर E की घात -t। यहाँ से हम di/dt की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक बार हम टी स्क्वेयर को एज इट इज रखेंगे, एक्सपोनेंशियल -t -1, फिर प्लस में एक्सपोनेंशियल -t को एज इट इज रख लेंगे, टी स्क्वेयर का करेंगे तो 2t अपने पास में आ जाएगा। यहाँ से t एक्सपोनेंशियल t कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास -t + 2 आ जाएगा। क्लियर। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है L di/dt। तो L की जो वैल्यू है वो है 2 गुणा 10 की घात -3, और di/dt की वैल्यू हमारे पास में है
टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी प्लस 2। क्लियर। और विद्युत वाहक बल जब जीरो है, जब इसकी वैल्यू जीरो होगी जब यहां से इनमें से माइनस टी प्लस 2 बराबर जीरो, तो टी बराबर 2 सेकंड आ जाएगा। तो 2 सेकंड के ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल जीरो हो जाएगा। विद्युत में द्रव्यमान की तुल्य राशि है, तो द्रव्यमान की तुल्य राशि होती सप्रेरकत्व, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी एवं 8 मिली हेनरी की दो कुंडलियों को एक साथ इतने पास रखा जाता है कि एक कुंडली में प्रभावी फ्लक्स पूर्ण रूप से दूसरे से जुड़ जाता है, तो इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। तो देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर होता है K अंडर में L1 L2। यहाँ पर दोनों से जुड़ा हुआ फ्लक्स है वो एक दूसरे से पूर्णतः प्रभावी है, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो M बराबर अंडर में L1 2 गुणा 10 की घात -3 L2 8 गुणा 10 की घात -3। तो ये अपने पास में आ चुका है 16 का अंडर हो गया 4 गुणा 10 की घात -3, तो ये अपने पास में आ गया 4 मिली हेनरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली एक वर्तीय कुंडली में 10 फेरे हैं। इसे चित्रानुसार एक ऐसी लंबी परिनालिका के केंद्र पर रखा जाता है जो 15 फेरे प्रति सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो कुंडली का अक्ष परिनालिका के अक्ष के संपाती, तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। तो यहां से आप ध्यान दें N1 बराबर होता है MI2। तो यहां से M बराबर आ जाएगा अपने पास में N1 बट्टे में I2। तो ये जो फाई है इसको हम B इंटू ए से लिख सकते हैं, B2 इंटू N1 बट्टे में I2 तो पढ़ा ही है। फाई वन क्रिएट होगा दूसरी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण से, तो परिनालिका के कारण से म्यू नॉट N2 I2, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 पहली कुंडली के लिए है ये, तो छोटी वाली के लिए। क्लियर। अब यहां पर इन सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में N1 में 10 फेरे हैं, दूसरी कुंडली में इससे बहने वाली जो धारा है तो I2 से I2 कैंसिल हो ही जाएगी, तो N1 की वैल्यू होगी अब म्यू नॉट, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। फिर N2 दूसरी कुंडली में प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो ये हो जाएगा 1500, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर में दे रखी है तो 1500 हो जाएगा। ये N2 की वैल्यू होगी A1, ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 10 की घात -4 कैलकुलेट करेंगे तो 7.54 माइक्रो हेनरी आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। एक लड़का किसी स्थिर साइकिल में पेडल मारता है, तो साइकिल के पेडल 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली 200 फेरों की कुंडली से जुड़े हुए हैं, तो कुंडली प्रति सेकंड आधा चक्कर घूर्णन कर लेती है तथा इसे कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंब 0.02 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो कुंडली में उत्पन्न अधिकतम वोल्टता होगी। कुंडली में अधिकतम वोल्टता कितनी उत्पन्न होगी, तो ये हम देख लेते हैं। यहां पर
अधिकतम वोल्टता उत्पन्न होती है विद्यार्थियों ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई न्यू पुट कर सकते हैं। तो एन यहाँ पर फेरों की संख्या 200, बी यहाँ पर 0.02, ए यहाँ पर 0.10, 2 इंटू 3.14, न्यू का मान हमें आधा चक्कर, तो 1/2 हम पुट कर सकते हैं। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अधिकतम जो वोल्टता है वो हमें 1.26 वोल्ट प्राप्त होगी। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर का तल उस क्षेत्र के समांतर होता है जिसमें यह घूर्णन कर रहा होता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले तो मैं फाई की वैल्यू तो बी ए कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा यहां पर कोस 90, बी ए कोस 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो फाई का मान हो जाता है 0। फिर है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब साइन थीटा। तो ई नॉट साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ई अधिकतम होगा, फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे समझे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।